देख भाई, तू तो मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। तेरा भाई किसके पीछे लगा रहता है। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया तेरी बातों पर। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा भाई ऐसा काम करता है, इसलिए ही तो ये गाड़ी घर से लेकर आता था। मुझे नहीं पता था कि ये गाड़ी इस काम के लिए लेकर आता है। भाई ये लड़की दिखने में ठीक होती फिर भी तो अच्छा था। ये झोपड़ी में रहने वाली लड़की, और तुम्हारा भाई ना इसके ही पीछे पागल है। किशन, तू ये कैसी बातें कर रहा है? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। इस गरीब की झोपड़ी में ही तो बैठा फिरता है तुम्हारा भाई। कम से कम अपना लेवल और उस लड़की का लेवल तो देखो। तुम्हारे लेवल की है वो लड़की। हाँ किशन, तूने सही कहा। ये 2 कौड़ी की लड़की को लेकर गाड़ी में घुमा रहा है। इसने ना मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। देख किशन, अब मुझ पे ना देकर नहीं जा रहा। तू ना शाम तक इस लड़की का एड्रेस निकाल। अरे भाई, इस गरीब लड़की का कौन एड्रेस देगा हमें? किशन, देगा नहीं, इसका एड्रेस निकाल। मेरा ना खून खोल रहा है। इस लड़की का ना मैं वो हाल करूंगा, इसने कभी सोचा नहीं होगा। इसने ना मेरे भाई को फंसाया है। अरे भाई, तेरे भाई को इस लड़की ने फंसाया नहीं, अपने पूरे बस में कर लिया है। देख कैसे दोनों हंस के बातें कर रहे हैं। अगर इसका सारा हंसना मैंने रोने में नहीं बदल दिया ना, तो मेरा भी नाम महावीर ठाकुर नहीं। किशन, चलो तुम। ओए बुड्ढे, झोपड़ी से निकल कर बाहर आ। बेटा, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ओए बुड्ढे, पहचान कर करेंगे क्या? हम क्या तुझसे रिश्तेदारी जोड़ने आए क्या? अरे बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हुआ क्या? बात तो बताओ मेरे लिए। ओए बुड्ढे, अपनी लड़की को समझा ले, वरना तेरा नाश हो जाएगा, समझा? बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो मुझसे? क्या कसूर हो गया? अरे बात तो बताओ मुझे पहले। किशन, इस बुड्ढे का नाटक देख, हमारे सामने ऐसे बात कर रहा है, ऐसे इसे कुछ नहीं पता। नहीं बेटा, सच में मुझे कुछ नहीं पता। अरे कम से कम मुझे बात तो बताओ, क्या बात है जिसके बारे में मुझे पता चले। बात बताओ इसे। इसकी लड़की एक अमीर लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा रही है और हमसे पूछ रहा है तू बात बताए तुझे? नहीं नहीं बेटा, मेरी लड़की ऐसी वैसी नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है बेटा। अच्छा बुड्ढे, तेरी बेटी मेरे भाई के साथ रंगरलियां मना रही है और तू कह रहा है मेरी बेटी ऐसी नहीं है। और देख बुड्ढे, तू ना अपनी बेटी को बुलाकर प्यार से समझा दिए। अगर तूने नहीं समझाया तो याद रखिए मैं क्या चीज हूँ। ये तेरी झोपड़पट्टी ना 1 मिनट में साफ हो जाएगी। ना ना बेटा, मैं अपनी बेटी को सब कुछ समझा दूंगा। मेरे पे तुम पूरा भरोसा करो, मैं अच्छे से समझा दूंगा अपनी बेटी को। अब ऐसा नहीं होगा बेटा। अगर उसकी नहीं समझ में आया तो उसे बता दिए मैं क्या चीज हूँ। मैं समझ गया बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देख बुड्ढे, अभी तो हम जा रहे हैं। अगर तेरी बेटी मेरे भाई के आसपास दिखी ना तो समझ लेना। राजेश रुक, कहाँ था तू? भैया बोना, मैं कॉलेज से आ रहा हूँ। अच्छा, तू डेली गाड़ी ले जाता है और रोज लेट आता है और मुझसे ये कह रहा है मैं कॉलेज से आ रहा हूँ। वो भैया, मैं ना कॉलेज के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया था, इसीलिए लेट हो गया। देख, अभी ना तेरे कॉलेज की छुट्टी चल रही है और मुझसे ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ना सब पता है तेरे बारे में, तू कहाँ जाता है कहाँ नहीं। अरे भैया, तुम तो वैसे ही मुझ पर शक कर रहे हो। ठीक है, तेरी ना गलतफहमी मैं किसी ना किसी दिन जरूर दूर करूंगा। अरे बेटा मिष्टी, कहाँ जा रही है? वो पापा, मैं ना अपनी सहेली के यहाँ जा रही थी। बेटा, मुझे सब पता है तू कहाँ जा रही है। और ये बता, कल रात कहाँ थी? पापा वो मैं देख बेटा, मुझे सब पता है। ये तू सब काम छोड़ दे, नहीं तो वो लोग बर्बाद कर देंगे सब कुछ हमारा। पापा, कौन लोग बर्बाद कर देंगे? पापा, कौन लोग? आप किसकी बात कर रहे हो? बेटा देख, वो इसीलिए कहता हूँ बेटा, तू उस लड़के को भूल जा। पापा, आप समझने की कोशिश करो। वो लड़का ना सच में बहुत अच्छा है। ये तो सही है। देख बेटा, हम गरीब हैं और मैं मजदूरी करके तो अपना घर चलाता हूँ।
हम उनकी बराबरी की नहीं है बेटा। तू देख, उस लड़के को नहीं भूलेगी ना तो मेरा मरा मुंह देखेगी। पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, अगर आप इस चीज़ से खुश हो ना तो ठीक है, मैं उस लड़के को छोड़ दूंगी और भूल जाऊंगी। आप ना ऐसा मत बोलो। ठीक है बेटा, मुझे ना तुझसे यही उम्मीद थी। बेटा तू मुझे एक गिलास पानी ला दे, मैं फिर काम पे चला जाऊँ। ठीक है पापा। बीच सफर में कहीं मेरा साथ छोड़ के, तुझको कसम है नहीं जाना दिल तोड़ के। पापा उठ जाओ ना। क्या बात है बेटा? वो मैं आपसे ये कह रही थी, घर में राशन नहीं है, धनिया मिर्च मसाले भी नहीं है, आप बाजार चले जाओ, वहाँ से ये सारा सामान ले आना। ठीक है बेटा, ला थैला मुझे दे। बेटा एक बात बता मुझे, मैं कुछ दिनों से तुझे देख रहा हूँ, तू दिन पे दिन बहुत बोधी होती जा रही है। क्या हुआ? टाइम से खाना फाना नहीं खा रही है क्या? कुछ नहीं पापा। देख बेटा, तू ना अपने खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि मैंने ना तेरा रिश्ता तय कर दिया है। अगले हफ्ते तेरी शादी है। देख बेटा, इतनी उदास क्यों हो रही है? अरे आज नहीं तो कल तेरी शादी तो होगी। बेटा इतना उदास नहीं होती है, शादी तो तेरी होनी है बेटा। और घर की साफ सफाई कर लेना और खाना भी खा लेना। मैं लेट हो रहा हूँ, चल रहा हूँ बाजार के लिए, ठीक है? मिस्टी, यार मिस्टी, क्या बात हो गई? कम से कम मुझसे बात तो करो। क्या बात करूं मैं तुमसे, मुझे जाने दो। यार तुम घर के बाहर मुझे इग्नोर करती हो और नहीं तो मेरा फ़ोन उठा रही हो। आखिरकार मुझे ये तो बताओ कि मुझसे गलती क्या हो गई है जो तुम मुझसे नजरें चुरा रही हो और बात भी नहीं कर रही हो। बस बंद कर दो ये अपना प्यार का नाटक। मैं बात क्या करूं तुमसे, मैं सब समझती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और कितना नहीं। बस
अब बंद कर दो ये प्यार का नाटक। यार मैं कौन सा नाटक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना। दिख रहा है मुझे तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ये प्यार का नाटक? यार मिष्टी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ना अपने ठंडे दिमाग से सोच कर बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, आखिरकार मुझे भी तो पता चले। देखो तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और वैसे भी यहाँ ना बहुत लोग देख रहे हैं, वो हमारे बारे में ना गलत सोचेंगे। ठीक है यार, तुम यहाँ से चली जाना, मैं भी चला जाऊँगा, लेकिन तुम मुझे रीज़न तो बता दो कि तुम मुझसे क्यों बात नहीं करना चाहती। तुम बार बार ये प्यार भरी एक्टिंग मुझे क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है बात क्या हो गई है? आई प्रॉमिस मिष्टी, मुझे कुछ नहीं पता। राजेश सुनो, तुम सुनना चाहते हो ना? तुम्हारे ना भाई आए थे मेरे घर पर, और वो मेरे मासूम से पिताजी को कितनी धमकी देके गए हैं तुम सोच भी नहीं सकते। वो कह रहे थे कि मैं तेरा घर तुड़वा दूंगा, तेरे बावजू को मरवा दूंगा। क्या तुमने इसलिए भेजा था अपने भाई को मेरे घर पे? अगर तुम्हें मुझे छोड़ना था तो तुम मुझसे कहते ना, मैं तुम्हें खुशी खुशी छोड़ देती। तुमने अपने भाई को क्यों भेजा मेरे घर? राजेश, किसी ने ना सही कहा है, गरीब लोगों के साथ में कभी प्यार नहीं किया जाता, सिर्फ उनके साथ मजाक होती है, जो कि तुमने की है मेरे साथ। प्यार तो तुम अमीर और बड़े घराने लड़कियों से करते हो। नहीं मिष्टी, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ना ही मैंने आपके साथ कोई मजाक किया है। और मिष्टी, तुम्हारी कसम, मैंने ना अपने भाई को तुम्हारे घर पर नहीं भेजा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। कोई बात नहीं राजेश, तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। तुम ना सुनकर भी अनजान बन रहे हो। अब मैं अपने घर खुश हूँ और तुम अपने घर खुश रहना। यार मिष्टी, तुम ये सब बातें मत बोलो। मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा, मर जाऊँगा मैं तुम्हारे बिना। देखो सुनो, अब तुम ना मेरा हाथ छोड़ो और मुझे कभी छूने की कोशिश मत करना। तुम्हें पता है मेरे पिताजी ने ना मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। अब मैं किसी और की अमानत हूँ। तुम ना मुझे बस भूल जाओ। अब हम ना कभी भी एक नहीं हो सकते। क्यों हम एक नहीं हो सकते मिष्टी? तुम्हें ना मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम कभी भी ना एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ और तुम ना एक बहुत बड़े घर से। मिष्टी, मैं ना तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरे पास कितना पैसा है और तुम गरीब घर की लड़की हो। राजेश, फिर तुम्हारे भाई ने क्यों सोचा कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ? मिष्टी, मुझे नहीं पता कि मेरे भाई को ना हम दोनों के प्यार के बारे में कैसे पता चला। राजेश, तुम्हें ना पता होना चाहिए, जब तुम्हारे भाई ने मेरे पापा को धमकी दी तो मेरे दिल पे क्या गुजरी। मिष्टी, तुम ना मेरी बात का यकीन करो, मैं ना तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अपने भाई को ना मैं मना लूंगा। हम दोनों की शादी होने से ना कोई भी नहीं रोक सकता। वो तो मुझे नहीं पता हमारी शादी होगी या नहीं। अभी मैं चलती हूँ। मिष्टी, तुम जा तो रही हो, लेकिन मुझसे ना वादा करो कि तुम मुझे भूलोगी तो नहीं। हाँ ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, नहीं भूलूंगी मैं तुम्हें। राजेश, कहाँ जा रहा है? इधर आ बैठ। हाँ भैया बोलो। राजेश, ये क्या चल रहा है? मैं ना तुझे कई दिनों से देख रहा हूँ, ना तू मुझसे बोल रहा है, ना ही बात कर रहा है, और ना ही तू ढंग से खाना खा रहा है, हमेशा खोया खोया रहता है। अच्छा भैया, पूछ तो आप ऐसे रहे हो, ऐसे आपको कुछ पता ना हो। पता ना हो मतलब? राजेश, तू कहना क्या चाहता है? आपने अच्छा किया ना भैया, उस लड़की के घर जाकर एक बार मुझसे पूछ तो लेते। उसके घर जाने से पहले तुमने ना उसके बाप को कितना जलील किया। अरे तुम्हें हमारे प्यार में आने की क्या ज़रूरत थी? और तुम ही सोचो, मैं उस लड़की के बिना कैसे रह पाऊंगा। अच्छा राजेश, इसका मतलब उस लड़की ने ना तुझे सब कुछ बता दिया ना? भैया, वो मुझे क्यों नहीं बताएगी? हम दोनों ना एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और भैया, आपकी ना बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपने क्या सोचा कि वो मेरे पैसे से प्यार करती है? वो मेरे पैसे से नहीं, वो मुझसे प्यार करती है, दिल से प्यार करती है वो मुझसे। और भैया, आप ना ये गलतफहमी अपने दिमाग से जल्दी निकाल लेना। आपने क्या सोचा कि वो मुझे प्यार में फंसाकर मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करा लेगी? भैया, ऐसा ना कभी भी नहीं होगा। देख छोटे, तूने सही कहा,
तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तू नहीं खुश रहेगा तो मैं इस प्रॉपर्टी का क्या करूँगा। और छोटे तू टेंशन मत ले, जब मैंने तेरी बात बिगाड़ी है तो मैं ही संभालूंगा। तेरी शादी ना उसी लड़की से होगी जिससे तू प्यार करता है। ठीक है भैया। छोटे हम ना तेरा रिश्ता कल ही उसके घर लेकर जाएंगे, बस तू ना खुश रहे। अंकल नमस्ते। नमस्ते। अरे साहब जी, अब तो मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। साहब जी, मैं अपनी बेटी को अकेले घर से भी नहीं निकलने देता हूँ, हमेशा मेरे साथ ही रहती है मेरी बेटी। अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ना आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ और आपकी बेटी का अपने भाई के लिए हाथ मांगने आया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ना आपकी बेटी की परीक्षा ली, आपकी बेटी हमारी घर की बहू बनने लायक है या नहीं। और अंकल मैं ना ये देखना चाहता था कि आपकी बेटी मेरे भाई से प्रॉपर्टी के लिए प्यार करती है या दिल से प्यार करती है। और मुझे ना अब यकीन हो गया, आपकी बेटी ना हमारे घर के बहू बनने लायक है और संस्कारी है। हाँ बेटा, तुमने सही परीक्षा ली और ये हक भी कहता है जानने के लिए। मैं भी कुछ परेशान हो गया था बेटा इसकी शादी के लिए लेकर, क्योंकि जिस जगह पे मैंने रिश्ता किया था उसने भी दहेज के कारण मना कर दिया रिश्ते, क्योंकि उसकी मांग थी बाइक लेने की। लेकिन हम तो गरीब हैं, इसलिए हमारे पास दहेज कहाँ है बेटा जो हम रिश्ता कर पाते। और इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। और मुझे तो खुशी हो रही है बेटा कि मेरी बेटी एक अमीर घर की बहू बनने जा रही है। और वो तो अच्छा हुआ बेटा कि मेरी बेटी का नसीब अच्छा है कि इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। नहीं नहीं अंकल, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें ना आपकी बेटी चाहिए। ये समझ लो आपकी बेटी में हमें दहेज मिल गया। साहब, फिर भी एक बेटी को लेकर पिता के लिए परेशान तो होना ही पड़ता है, क्योंकि मैं पिता हूँ ना इसका, तो सब कुछ सोचना पड़ता है, कैसे परेशान ना हो। अरे अंकल ये सारी बातें छोड़ो और हमारे साथ गाड़ी में बैठो, हम ना शादी की तैयारी करते हैं। आओ।